क्या आपने सोचा है कि आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है? अगर मैं कहूँ कि 90% से ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बिना सबूत के होते हैं तो क्या आप मानेंगे? आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसा टूल दूंगा जो आपके हर थॉट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेगा ताकि आपको सच और भ्रम दोनों में फ़र्क साफ साफ दिखाई दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफिट चैनल पर, जहां चल रही है 60 डेज CBT मास्टरी सीरीज। माइंड बदलेगा, लाइफ बदलेगी, 60 दिन में एकदम नए हो जाओगे आप। मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपके जीवन को रूपांतरित करने को कृत संकल्प हूँ। ऐसा करने से आप भी मुझे अब नहीं रोक सकते, इसलिए बेहतर है कि सरेंडर कर दीजिए, चुपचाप समर्पण कर दीजिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जीक्यूटिव पार्ट लास्ट में है। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दुनिया का सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है दोस्तों, अपने सोचने का तरीका बदलने का। ये वही टेक्निक्स हैं जिनके लिए बाहर कोच और थेरेपिस्ट हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको ये पूरी ट्रेनिंग यहाँ बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ ताकि कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने माइंड को बदलने का मौका न खोए। दोस्तों, कल हमने सीखा था 10 थिंकिंग ट्रैप्स जिनमें फंसकर हमारी सोच हमें कैद कर देती है। आज हम उन ट्रैप से निकलने का पहला प्रैक्टिकल कदम उठाएंगे, थॉट रिकॉर्ड शीट। चलिए जानते हैं कि वाई थॉट रिकॉर्ड शीट इज पावरफुल। देखिए दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स कभी भी अचानक हवा में पैदा नहीं होते। उनके पीछे हमेशा एक पैटर्न होता है, एक पुराना अनुभव होता है, एक गहरी बिलीफ होती है या कोई आदत होती है जो सालों से दोहराई जा रही होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग इन थॉट्स को बिना सवाल किए सच मान लेता है। वो सोचता है अगर मैंने ऐसा महसूस किया है तो ये जरूर सच होगा। यही कारण है कि हम कई बार बिना सबूत के खुद को दोषी मान लेते हैं, भविष्य के बारे में वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लेते हैं या अपने आप को कम आंक लेते हैं। थॉट रिकॉर्ड शीट इस पूरे प्रोसेस में एक ट्रुथ डिटेक्टर की तरह काम करती है। ये आपके थॉट्स को सिर्फ दिमाग में घूमने नहीं देती बल्कि इन्हें कागज पर उतारकर उनके पोस्टमार्टम की अनुमति देती है। और जब कोई थॉट कागज पर उतरता है दोस्तों, तो वो धुंधली, भारी और डराने वाली चीज़ नहीं रह जाती, वो एक साफ वाक्य बन जाती है जिसे आप एनालाइज कर सकते हैं, जिसका आप विश्लेषण कर सकते हैं। जब आप किसी थॉट को लिखते हैं दोस्तों, उसके लिए और उसके खिलाफ सबूत को देखते हैं, यानी कि उसके पक्ष में और उसके अपोजिशन में सबूतों को देखते हैं, तो माइंड की ओवर रिएक्शन टेंडेंसी अपने आप कम होने लगती है। अब आपका दिमाग किसी थॉट पर आंख मूंद कर यकीन करने की बजाय उसे जांचने, उसे तोड़ने और समझने की कोशिश करता है। मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने पहली बार थॉट रिकॉर्ड शीट पर काम किया तो मैंने पाया कि मेरे 80% नेगेटिव थॉट्स एजम्पशंस पर आधारित थे जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। बस एक बार उन्हें लिखकर एविडेंस देखने से ही उनका असर आधा रह गया। यानी यह शीट आपके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके माइंड के अंदर फैक्ट और फिक्शन को अलग करने का एक पावरफुल वेपन है। चलिए अब जानते हैं हाउ द थॉट रिकॉर्ड शीट वर्क्स। एक सिंपल टेबल बनाइए दोस्तों जिसमें 6 कॉलम होंगे। कितने? 6 कॉलम होंगे। पहला डेट एंड टाइम का कि ये कब हुआ, जो भी बात हुई। दूसरा सिचुएशन का, कौन सी घटना ने यह थॉट ट्रिगर किया। तीसरा टेबल रहेगा ऑटोमेटिक थॉट का, वो एग्जैक्ट थॉट क्या था। याद रखें कि जैसा थॉट आया आपको वैसा ही थॉट लिखना है वहाँ। चौथा टेबल रहेगा इमोशन फीलिंग, यानी कि उस थॉट से कौन सी भावनाएं पैदा हुई, फियर हुआ, एंगर आया या सैडनेस ने घेरा। 0 से 100% इंटेंसिटी के स्केल पर लिखना है आपको। जैसे 30% गुस्सा आया या 80% उदासी में डूब गया। पांचवा, एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट। पहले फॉर में लिखें कौन से प्रूफ हैं जो इस थॉट को सपोर्ट करते हैं, फिर अगेंस्ट में लिखें कि कौन से प्रूफ हैं जो इसे गलत साबित करते हैं। और छठा रहेगा आपका बैलेंस्ड थॉट। एविडेंस देखकर नया बैलेंस्ड रियलिस्टिक थॉट क्या होगा। जैसे डेट एंड टाइम
15 अगस्त हो सकता है शाम को 6 बजे। सिचुएशन हो सकती है ऑफिस में बॉस ने काम पर फीडबैक दिया। ऑटोमेटिक थॉट क्या हो सकता है, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। इमोशन क्या हो सकता है, सैडनेस 80% और एंजाइटी 60%। एविडेंस फॉर उस थॉट के पक्ष में, इस बार डेडलाइन मिस हुई। एविडेंस अगेंस्ट, उसके खिलाफ पिछले 5 प्रोजेक्ट समय पर दिए। क्लाइंट ने सराहना भी की, तारीफ भी की। बैलेंस थॉट क्या रहेगा दोस्तों इसमें, इस बार गलती हुई है लेकिन मैं कैपेबल हूं और इसे सुधार सकता हूं। समझे? ऐसे आपने रिकॉर्ड शीट बनानी है। बनाने भर से दोस्तों आपको अपने कई थॉट्स के बारे में मालूम चलेगा कि कैसे वे आपको उल्लू बना रहे हैं। चलिए अब समझ लीजिए कि आपको डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है। शुरुआत में खुद पर दबाव मत डालिए। दिन में बस 1-2 सिचुएशंस को चुनिए जहां आपको नेगेटिव इमोशन या स्ट्रेस महसूस हुआ हो। जैसे किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, काम में कोई गलती हो गई या किसी कन्वर्जेशन ने आपको अपसेट कर दिया। जब आप ये लिखेंगे तो एक बात ध्यान रखें, जितना ऑनेस्ट और स्पेसिफिक लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मेरा मूड ख़राब था लिखने की बजाय लिखिए, शाम को मीटिंग में जब मेरी बात बीच में काटी गई तो मुझे लगा कि मेरी राय की कोई अहमियत नहीं। स्पेसिफिसिटी आपको अपने थॉट पैटर्न्स का असली चेहरा दिखाती है। अगर आप रोज़ ये प्रोसेस करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपको दिखने लगेगा कि आपके कई थॉट्स सिर्फ एजम्पशंस ही थे, वो बिना किसी सॉलिड प्रूफ के आपके माइंड में बैठ गए थे और आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब आज का काम, अपनी CBT डायरी निकालिए और उसमें अपनी पहली थॉट रिकॉर्ड शीट बनाइए। आज के दिन की कोई एक सिचुएशन चुनिए जिसमें आपको स्ट्रेस, गुस्सा, डर या उदासी महसूस हुई हो। वो सिचुएशन 6 कॉलम वाले फॉर्मेट में लिखिए। डेट, टाइम, सिचुएशन, ऑटोमेटिक थॉट, इमोशन ऑब्लिक फीलिंग 0 से 100%, एविडेंस फॉर एंड एविडेंस अगेंस्ट, बैलेंस थॉट। जब आपका बैलेंस थॉट तैयार हो जाए दोस्तों तो खुद से पूछिए, इस नए थॉट को सोचकर मेरा मूड और एनर्जी लेवल कैसे बदल रहा है। ये एक्सरसाइज आपको तुरंत दिखाएगी कि एक सही पर्सपेक्टिव कैसे आपकी भावनाओं और एक्शंस को बदल देता है। तो दोस्तों आज आपने नेगेटिव थॉट्स का पोस्टमार्टम करना सीख लिया है। कल डे 4 में मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगा, रिफ्रेमिंग की। राइट, क्या? रिफ्रेमिंग, जिससे आप किसी भी सिचुएशन को नए नज़रिए से देख पाएंगे और स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदल देंगे। माइंड बदलेगा, लाइफ बदलेगी। 60 दिनों में होंगे आप भी नए। परसों मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।